हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं कुश कुमार राय आपको भारतीय इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे हमारे एग्ज़ाम में रेलवे, बीपीएससी, जेपीएससी और ग्रुप डी को लेकर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें भारत का इतिहास को लगभग 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन भारत आता है, उसके बाद आधुनिक भारत आता है। अब इसमें क्या होता है कि प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ नंबर क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, और हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? जब यूरोपीय कंपनी भारत आती है, वहाँ से हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में भौगोलिक खोज हुई थी, यानी कि पूरा विश्व का खोज मॉडर्न हिस्ट्री में ही आता है। जिसमें क्या होता है कि हम लोग तो पढ़े ही होंगे बचपन से, या 8, 9, 10 की बुक्स में हिस्ट्री में ये सभी कुछ हम लोग बचपन में पढ़े हुए ही हैं कि कोलंबस का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। उसने अमेरिका का खोज किया, ठीक है ना। खोज किया मतलब क्या कि एक डिस्कवर नहीं, ठीक है ना। जब यूरोप में जब औद्योगिकरण स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तब वहाँ के लोग जो थे, ठीक है ना, भौगोलिक खोज की ओर आगे बढ़े। ठीक है, तो 1492 में निकोलस कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज किया गया। क्या था ना उसका कंडीशन, हम लोग का ग्लोब जो है अर्थ, ठीक है ना, इसमें महादेश है, ठीक है, इसमें एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो यूरोप से निकोलस जो था, निकोलस, वह समुद्री मार्ग से निकला खोज करते हुए। ठीक है, वह कहाँ पहुंच गया? समुद्री मार्ग से खोजते हुए वो पहुंच गया अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इससे क्या हुआ कि निकोलस कोलंबस को पता चला कि एक अमेरिका देश है, उसको एक अमेरिका का खोज उससे पता हुआ। फिर उसके बाद 1498 में एक पुर्तगाली यात्री भारत आया था, जिसका नाम था वास्को डा गामा। यहाँ देखिए, पुर्तगाली यात्री था, ठीक है ना, उसका नाम था वास्को डा गामा। ठीक है, वह 1498 में इस यूरोप महादेश से होते हुए समुद्री मार्गों से होते हुए क्या आया कि अफ्रीका महादेश पहुंचा। अफ्रीका महादेश में एक यहाँ पर एक पॉइंट है, छोटा सा एक जगह का नाम है, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप, जो हाल ही में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, 21 मार्च सेकंड शिफ्ट। तो केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है, ठीक है ना। इसी रास्ते से पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो था, वह एशिया महादेश भारत पहुंचा, यानी कि मीन्स, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब है कि वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? तो यहाँ, ये केरल है, देखिए आपको मैप में यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये केरल है। यहाँ पर हम लोग का स्टेट केरल है, ठीक है, जिसका एजुकेशन रेट पूरे इंडिया में सबसे हाई है। यहाँ पहुंचा कोची, ठीक है ना। और भारत और यूरोप के बीच में, ठीक है ना, समुद्री मार्ग का खोज किया गया और भारत का भी खोज हुआ। ठीक है, भारत ऐसे खोजा हुआ देश नहीं था, भारत तो ऑलरेडी बहुत हजारों वर्षों से है, ठीक है ना।
यहाँ पर सतयुग, द्वापर युग, कलयुग सब पार हो गया, ठीक है ना। इसलिए भारत एक देश ऑलरेडी है ही, इसको कोई खोजा नहीं गया था, ठीक है। बट पुर्तगाली यात्री जो थे वास्को ड गामा, ठीक है, वह भारत को खोज की ओर निकले, ठीक है ना, समुद्री रास्तों से, ठीक है ना। और भारत के केरल राज्य में एक कोची शहर है, वहां पर वह पहुंचा, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग आते हैं वास्को ड गामा से पहले, ठीक है ना। भारत का जो व्यापारिक संबंध था, ठीक है ना, जलीय रास्ते से नहीं था, समुद्र के रास्ते से नहीं होता था, ठीक है। भारत का जो व्यापारिक संबंध था वह स्थल रास्ते से था, यानी कि एशिया महादेश से, एशिया से होते हुए पहुंचता था स्थल मार्गों के द्वारा यूरोप पहुंचता था, ठीक है ना। तो यूरोप में पहुंचने के क्रम में क्या होता है, ठीक है ना, 1453 ईस्वी में, ठीक है, एक कस्तंतुनिया नाम का एक जगह था, यूरोप का एक छोटा सा शहर देश था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि अरब जब आक्रमण किए थे भारत में, तो इस कस्तंतुनिया जो देश था, ठीक है ना, उसको क्या किया कि उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अधिकार जमाने के क्रम में क्या हुआ कि किसी भी प्रकार का व्यापारिक गतिविधि को रोक दिया गया, ठीक है ना, 1453 में, ठीक है। कस्तुंतुनिया एक जगह का नाम था, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया कि व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिसके कारण व्यापार एक तरह से पूरी तरह से वहां ठप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1498 में वास्को ड गामा समुद्री मार्ग से होते हुए अफ्रीका महादेश के कैप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए भारत में कोची तट पहुंचा, ठीक है ना। और पुर्तगालियों का, ठीक है ना, मंशा क्या था कि भारत में व्यापार करना, ठीक है ना। उन लोग को व्यापार से बहुत सारे धन अर्जित करना उन लोग का व्यू था, ठीक है। भारत वह पहुंचा, ठीक है। भारत तो पहले धन संपदा से परिपूर्ण था, तो पुर्तगाली यात्री जब आया वास्को ड गामा 1498 में, ठीक है ना, तो भारत से बहुत सारी धन संपत्ति वो अपने साथ यूरोप ले गया, पुर्तगाल ले गया, ठीक है। और पुर्तगाल ले गया और वहां पर उस संपत्ति को पुर्तगाल ले जा करके क्या किया, वहां पर वह बेचा, ठीक है। वहां पर उसको बहुत सारे मुनाफा का उसको अर्जित हुआ, बहुत सारे मुनाफा उसको अर्जित हुआ। ऐसा माना जाता है कि उसको मुनाफा इतना हुआ कि लगभग 40 से 50 गुना उसको मुनाफा हुआ। भारत से व्यापार करके वह पुर्तगाल गया, ठीक है। जब पुर्तगाल गया तो वह वास्को ड गामा, ठीक है, पुनः फिर भारत वापस आता है। कब? तो 1502 ईस्वी में पुनः वास्को ड गामा भारत फिर वापस आता है। इससे पहले क्या होता है, 1500 ईस्वी में एक और पुर्तगाली यात्री, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। 1500 ईस्वी में एक और पुर्तगाली आया था, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज, ठीक है। वह भी एक पुर्तगाली यात्री था। वह भारत की खोज की ओर आया, भारत से ढेर सारा धन संपत्ति वह पुर्तगाल ले गया और वहां पर अपना मुनाफा उन लोग कमाया, ठीक है। फिर उसके बाद पुर्तगाल में, उस वक्त पुर्तगाल देश में, ठीक है ना, राजशाही व्यवस्था था, यानी कि राजाओं का शासन होता था, ठीक है। तो उस वक्त राजा थे प्रिंस हेनरी, ठीक है। पुर्तगाल के राजा कौन थे? प्रिंस हेनरी। उन्होंने, उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, ठीक है ना, हेनरी द नेविगेटर उनका यहाँ पर लिखा हुआ है। पुर्तगाली राजा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ठीक है ना। नेविगेटर का मीन्स होता है कि मतलब एक तरह से नाविक, जो पूरे देश को खोजने के लिए, यानी कि पूरा भौगोलिक स्तर को, ठीक है ना, पूरा विश्व के भूगोल को खोजने के लिए वो क्या किया कि अपने दो नाविक को, ठीक है ना, एक वास्को ड गामा, पेड्रो अल्वारेज को भारत को खोज की ओर भेजा था, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है ना,
पुर्तगाली राजा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के पहल पर भौगोलिक मार्गों का इस तरह से खोज हुआ और भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक मार्गों का संबंध बढ़ा और इससे क्या हुआ कि पुर्तगाल को बहुत सारे धन संपत्ति भारत से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आते हैं, इससे क्या हुआ कि पुर्तगाली जो राजा थे हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उन्हें बहुत सारा संपत्ति उनको हाथ लगा भारत से। भाई भारत बहुत ही परिपूर्ण देश है, मसालों का, अभी केरल पहुंचा था, केरल में मसालों का बगान है, बहुत ज़्यादा मसालों की खेती होती है, केरल को मसालों का बगान भी बोला जाता है भारत में। ठीक है, तो उनके द्वारा, ठीक है ना, भारत में, ठीक है ना, पुर्तगाल से एक वायसराय भेजा गया। ठीक है, कि भारत में कैसे शासन की जाए। ठीक है ना, तब पुर्तगाल से एक वायसराय, ठीक है, भारत पहुंचे। उनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। उनका क्या नाम था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब भारत पहुंचे थे? तो 1505 से 1509 ईस्वी तक। ठीक है ना, प्रथम एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे। ठीक है ना, वह कब भारत पहुंचे थे? तो 1505 ईस्वी में भारत पहुंचे और 1509 ईस्वी तक भारत में वह रहे। ठीक है, फिर इन्हीं से एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है ना, फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा एक नीति अपनाया गया था। ठीक है ना, उस नीति का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है ना, वह नीति का क्या नाम था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि भारत, ठीक है ना, भारत और ये सब समुद्र है, हिंद महासागर, पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, ये सब हिंद महासागर है। ठीक है, तो और इधर अरब सागर है। ठीक है ना, सर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर, इधर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था कि भारत में, ठीक है, भारत में के समुद्री क्षेत्रों, यानी कि ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है ना, भारत के समुद्री क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व कायम करना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना उनका उद्देश्य था। किनका? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इसलिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, इसलिए कि भारत का जो व्यापारिक मार्ग जो था समुद्र के रास्ते ही था। ठीक है ना, और ज्यादातर जो व्यापारिक मार्ग होती है, कॉमर्शियल हब, वो सभी समुद्र के किनारे ही होते हैं, स्थल रूप से नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मेडा पुर्तगाल वापस जाता है। फिर उसके बाद दूसरा पुर्तगाली वायसराय भारत में नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, वहां से बंद करने को ही आता है, भारत में ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना, तो उनका नाम था, ठीक है ना, अल्बुर्ग। उनका क्या नाम था? अल्बुर्ग, जो 1509 ईस्वी में भारत आया था और 1515 ईस्वी तक भारत रहा था। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, और क्योंकि इन्हीं दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा और अल्फांसो द अल्बुर्ग के बारे में। ठीक है, भारत में, ठीक है ना, वायसराय अल्बुर्ग 1509 से 1515 तक रहा था। ठीक है ना, इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक है ना, पुर्तगालियों का अगर वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो अल्बुर्ग को। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो अल्बुर्ग को। ठीक है, उसके बाद और ऐसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों का, ठीक है ना, संस्थापक वास्तविक नहीं, ओनली संस्थापक, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, उसके बाद अल्मेडा के बारे में तो हम लोग पढ़े, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं है। महासागर के क्षेत्र को यानी कि दोहन करना, यानी कि यहाँ से कॉमर्शियल हब को पुर्तगाल वापस ले जाना, यही उनका ब्लू वाटर पॉलिसी था। ठीक है ना,
और वायसराय, ठीक है ना, भारत में वायसराय अल्बुर्क को, ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक है ना, पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक के रूप में, ठीक है ना। वायसराय अल्बुर्क जो था, ठीक है ना, वह कोची को अपनी राजधानी बनाता है, कोचिन यानी केरल, ठीक है ना, उसको अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। उसके बाद 1510 में एक अभियान चलाता है, ठीक है ना, कौन? अल्बुर्क, ठीक है ना, 1510 में एक अभियान चलाता है, ठीक है। इस अभियान में क्या होता है कि 1510 में गोवा का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, यहाँ लिखे हैं, गोवा, पुर्तगालियों ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीता था। तो गोवा का शासक कौन था, एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को किससे जीता था, तो यूसुफ आदिल शाह से जीता था, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। कब जीता था, तो 1510 ईस्वी में जीता था, यूसुफ आदिल शाह से जीता था, ठीक है। फिर उसके बाद पुर्तगाली जो थे, ठीक है ना, वह 1498 से लेकर के देश आजाद होने के बाद तक 1961 तक भारत पर शासन किए थे, गोवा पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रथम आने वाला यूरोपीय नागरिक कौन था, वास्को ड गामा, पुर्तगाली। अब भारत से जाने वाला भी कौन था, तो पुर्तगाली ही था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कब गया था, तो 1961 में, ठीक है ना, गोवा से। उसके बाद अल्बुर्क द्वारा भी एक नीति अपनाई गई थी, ठीक है ना, उस नीति का नाम था विवाह नीति अपनाई। इसने क्या, अल्बुर्क जो था उसका क्या पॉलिसी था ना, यहाँ की भारतीय महिलाओं से विवाह करना, ठीक है, भारतीय महिलाओं से विवाह करना, ठीक है, और भारत में ही बस जाना, ठीक है ना, उसका यही नीति था, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाते हैं कि पुर्तगाली वायसराय कौन था जिसने विवाह नीति अपनाई थी, तो अल्बुर्क था। इन्होंने ही विवाह नीति अपनाया, यानी कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना, ठीक है, और उनको एक दूसरे पर फेथ होना, विश्वास होना, ठीक है। फिर उसके बाद पुर्तगाली जो थे अल्बुर्क, वायसराय अल्बुर्क, ठीक है ना, इन्होंने 3G सिस्टम को अपनाया था, ठीक है। 3G सिस्टम का मतलब होता है गॉड, गोल्ड, ग्लोरी, ठीक है ना। गॉड का मतलब तो जान ही रहे हैं, भगवान। गोल्ड का मतलब स्वर्ण, यानी कि भारत से, ठीक है ना, व्यापार करना, बहुत सारे धन संपत्ति को अपने देश पुर्तगाल ले जाना। और ग्लोरी, ठीक है ना, तो ग्लोरी का मतलब होता है कि अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व कायम रखना, ठीक है ना। उस वक्त यूरोप में एक दूसरे को औद्योगिकरण के माध्यम से एक दूसरे को पछाड़ने के लिए, एक दूसरे को देश को पीछे करने के लिए, ठीक है ना, ये फंडा यूज किया था, ठीक है ना, गोल्ड, गोल्ड, ग्लोरी। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन किया था, तो अल्बुर्क किया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा वायसराय आते हैं, ठीक है ना, भारत में तीसरा वायसराय नीनो डी कुन्हा। उनका क्या नाम था, नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, गोवा को, ठीक है ना, गोवा को कार्यकाली यानी कि ऑफिशियल राजधानी, कैपिटल बनाया था, ठीक है ना। इससे बस मात्र एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोवा को ऑफिशियली कैपिटल किसने बनाया था, तो नीनो डी कुन्हा, ठीक है। वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा से ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, ठीक है। फिर उसके बाद अल्बुर्क से इसे वास्तविक संस्थापक के माना जाता है। इसने अपनी राजधानी कोची बनाया था। 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीता था, ठीक है ना। और पुर्तगाली जो 1961 देश आजाद होने के बाद तक भी भारत में रहे थे, और 1961 में पुनः गोवा को आजाद किया गया था, ठीक है। इसने विवाह नीति अपनाई थी, कौन, अल्बुर्क ने, ठीक है ना। इन्होंने 3G सिस्टम भी अपनाया। फिर तीसरे नंबर पे वायसराय आ जाते हैं नीनो डी कुन्हा। इन्होंने अपने राजधानी गोवा को शिफ्ट किया, ठीक है ना, और वहीं से पूरे औद्योगिक का केंद्र बनाया, वहीं से अपना व्यापार प्रारंभ किया था। तो ये थे पुर्तगाल देश के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। यूरोपीय कंपनी भारत में
कब आई थी, उनका क्या व्यू था आना, ठीक है, उनका क्या पॉलिसी था, भारत से क्या क्या संपत्ति वो लेके गए, अपना व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए हैं, ठीक है ना, उनका बस्ती कहाँ था रहने का, ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है, हम लोग तो कोलंबस के बारे में पढ़े हुए हैं, ठीक है, 1492 का घटना, 1498 का भी घटना, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था, ये भी पढ़ लिए। 1453 की भी घटना हम लोग पढ़ लिए। कस्तुनतुनिया जो था भौगोलिक क्षेत्र जो अरबों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके कारण भौगोलिक मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण क्या हुआ कि व्यापार अवरुद्ध हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में ऐसे बहुत सारी यूरोपीय कंपनी भारत में आई, पुर्तगाल आई, डच आई, अंग्रेज आया, फ्रेंच आया, डेनिश आया, स्वीडिश आया, लेकिन जनरली क्वेश्चंस हम लोग को पुर्तगाल से, डच से, अंग्रेज से और फ्रेंच से ही मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कंपनियों का आगमन का क्रम, ठीक है ना, ये 4 कंपनियां जो हैं, ठीक है, इन्हीं से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बिहार दरोगा में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सीरियल क्रम, कि उनको आने का क्रम क्या था। जैसे पुर्तगाली 1498 में आए, पुर्तगाली के बाद डच आए 1595 ईस्वी, अंग्रेज आए 1600 ईस्वी, फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। इनका आने का क्रम एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बीपीएससी हो चाहे बिहार एसआई के एग्जाम हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाली जो थे 1498 में भारत आए, डच 1595 में भारत आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए, फ्रेंच 1664 ईस्वी में भारत आए, यानी क्या 1664 याद करने का तरीका, ठीक है। ये कंपनियां जो थी भारत आई, ठीक है ना, इनका आने का व्यू पर्पस क्या था, व्यापार करना, ठीक है, इनका आने का पर्पस था भारत से व्यापार करना और बहुत सारी धन संपत्ति को ले जाना, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां आई, कोई कंपनियां मसालों का भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ भारत से, डच आई तो कपड़े पर जोड़ दिया गया, यहाँ की सूती कपड़ों को, कॉटन को डच लेगी, हॉलैंड, यानी कि डच को हॉलैंड भी बोला जाता है, नीदरलैंड भी है, नाम सुने होंगे, ठीक है ना। डच तो अब नहीं जनरली दिखता है, लेकिन इसको हॉलैंड अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अपना फैक्ट्री ये सभी भारत में आते हैं, ठीक है, और व्यापार करते हैं। अब इनका क्रम लेकिन याद रखना है, ठीक है ना। पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600 ईस्वी, फ्रेंच 1664 ईस्वी में, ठीक है ना। ये क्रम याद रखना है, याद हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनी की स्थापना, ठीक है ना। कंपनी का स्थापना कब हुआ था, यानी कि कंपनी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या कि यूरोप जो महादेश जो है, ठीक है ना, भारत के ईस्ट की ओर है, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया, ठीक है ना। कंपनियों का स्थापना का क्रम प्रथम कंपनी पुर्तगाली था जो 1498 में भारत के कहाँ पहुंचा था, कोचीन पहुंचा था। यहाँ पर देखिए भारत का मैप के जरिए आपको बता दिया गया है, कोचीन यहाँ केरल, ठीक है ना। कोचीन 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है ना। भारत आया तो वह कोचीन में, ठीक है ना, भारत का, ठीक है ना, केरल राज्य का एक कोचीन शहर है, समुद्र के किनारे है, ठीक है। 1503 में इसने यहाँ पर व्यापारी फैक्ट्री खोला, ठीक है ना, यानी कि कोचीन से ही वो क्या कि समस्त व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया और वहीं से क्या हुआ कि पूरा व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए, ठीक है ना, भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग के जरिए व्यापार प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, ठीक है ना। अंग्रेज कब आए, 1600 ईस्वी में, जबकि हम लोग यहाँ पर कंपनियों का आगमन का क्रम पहले डच पढ़े थे 1595, लेकिन ये कंपनी का स्थापना का क्रम है और ये कंपनियों का आगमन का क्रम मतलब ये कंपनियां भारत आई और कंपनियां भारत आई तो अपना स्थापना यानी कि अपना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया, ठीक है ना, उसका क्रम दिया हुआ है।
ठीक है ना। अगर ये कंपनियों का आगमन का क्रम बोले तो अंग्रेज से पहले डच हुआ, ठीक है ना। और कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछेगा तो पहले अंग्रेज, ठीक है ना। पुर्तगाली जो थे 1498 में, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि डच यहाँ पर पहले है, या जबकि यहाँ पर डच बाद में है। तो डच जो थे ना, हॉलैंड नीदरलैंड देश, वह क्या हुआ, जब भारत को खोज की ओर जब वह निकला था, भारत की खोज की ओर वह जब निकला था, तो वह भारत में पहुंचकर इंडोनेशिया पहुंच गया था, सुमात्रा, ठीक है ना। कहाँ पहुंच गया था? इंडोनेशिया, सुमात्रा पहुंच गया था, ठीक है। तो वह एशिया महादेश में ही पहुंचा था, लेकिन भारत वह नहीं पहुंचा था, ठीक है। इसीलिए डच को अंग्रेज के बाद रखा गया यहाँ पर, ठीक है ना। वह सुमात्रा पहुंचा था, इंडोनेशिया, ठीक है ना। फिर इंडोनेशिया होते हुए वह, ठीक है ना, भारत पहुंचा था, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज 1600 ईस्वी में सूरत में पहुंचे। उसके 8 साल के बाद सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन वह असफल रहा था। एक तरह से पूरी तरह से व्यापारिक फैक्ट्री लगाने में असफल हो गए थे अंग्रेज, लेकिन असफल होने का कारण था, ठीक है ना। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डच जो थे 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम पहुंचा। उसके 3 साल के बाद 1605 में वह व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया। फिर उसके बाद फ्रांसीसी हैं 1664 में भारत पहुंचे, और सूरत में 1668 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री का खोला, ठीक है। फिर उसके बाद डेनिश आया 1616 ईस्वी में, स्वीडिश आया 1731 ईस्वी में। बट इन दोनों कंपनियों का स्थापना, इन दोनों से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इन्हीं सबसे, ठीक है ना। इन्हीं कंपनियों का स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। ये 4 जो है, ठीक है ना, ये 4 जो है, ठीक है, एकदम ये सब रट जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में, सीरियल, दरोगा में, बीपीएससी में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पुर्तगाली जो थे कहाँ पहुंचा, तो कोचिन पहुंचा। कब पहुंचा? 1503 ईस्वी में अपना व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया, ठीक है ना। अंग्रेज 1600 ईस्वी में कहाँ किया? सूरत में। 1608 ईस्वी में डच 1602 में भारत की खोज की ओर निकला था, और मसूलीपट्टनम 1605 में वहां पर भारत में व्यापारिक फैक्ट्री का खोज किया। मसूलीपट्टनम भारत के इधर साइड है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और कोचिन तो यहाँ पर है, सूरत। अब आ जाते हैं सूरत में, ठीक है ना। अंग्रेज जो थे 1608 में सूरत में जब व्यापारिक फैक्ट्री खोल रहा था, तो उस वक्त भारत में मुगलों का शासन चल रहा था, ठीक है ना। कुछ मुगल शासन, जहांगीर का शासन चल रहा था, ठीक है ना। जहांगीर किसी कारणवश क्या हुआ कि यहाँ पर व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने नहीं दिया गया किसी कारणवश अंग्रेजों को। तो वे लोग क्या किए हैं कि मसूलीपट्टनम में, ठीक है ना, अंग्रेज, ठीक है ना, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज 1611 ईस्वी में, यहाँ देखिए 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया, ठीक है। जब वह जहांगीर से, ठीक है ना, व्यापारिक छूट प्राप्त जब हो जाता है, फिर पुनः 1613 ईस्वी में, 1608 से पुनः 1613 ईस्वी में, ठीक है ना, फिर सूरत में वह व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करता है। तो पहले अंग्रेज 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित न होने के कारण मसूलीपट्टनम 1611 में अपना व्यापारिक कोठी खोल दिया। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में ये कंपनी को पूर्ण किया गया, यानी कि व्यापारिक फैक्ट्री को पूरी तरीके से लगा दिया गया, ठीक है। ये कंपनियों की स्थापना का क्रम था, ठीक है ना। और ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ठीक है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस कंपनियों का स्थापना का क्रम, ठीक है ना, कौन सी कंपनी किस ईस्वी में पहुंची, ठीक है, उनका आने का क्रम क्या था, उनका व्यापारिक फैक्ट्री, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल हब कहाँ पर वो लोग स्थापित किए। जनरली आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि जितने फैक्ट्री जो खुल रहे थे सभी समुद्र के किनारे ही खुल रहे थे। समुद्र के किनारे खुलने का कारण क्या था कि उन्हें व्यापारिक मार्ग, यानी कि समुद्री मार्ग से आने जाने में सुविधा होती थी, ठीक है ना। वे बीच में
में नहीं खोल सकते थे। जनरली वह समुद्र के तट को ही चुने, ठीक है। सूरत हुआ, मुंबई हुआ, गोवा हुआ, कोचीन हुआ, ये सभी समुद्री तट को वो लोग वहीं पर व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किए और वह व्यापार वहीं से अपना प्रारंभ करते थे, ठीक है। तो यूरोप कंपनियों के आगमन का क्रम हम लोग जान लिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच और उन कंपनियों का स्थापना का क्रम और उनका व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था, वो सभी कुछ के बारे में हम लोग जाने, ठीक है ना। तो ये था, हम लोग पुर्तगालियों के बारे में समझे यहाँ पर कि कौन कौन से पुर्तगाली भारत आए, ठीक है ना। किस पुर्तगाली राजा जो थे, ठीक है ना, वास्को ड गामा को भारत भेजे थे। प्रथम वायसराय भारत आए, दूसरा वायसराय भारत में चुना गया, तीसरा वायसराय भारत आए। इन सभी क्वेश्चन, ये सभी वायसराय से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, एनटीपीसी हो, ठीक है, चाहे बिहार एसआई हो, दरोगा हो, जेपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी से क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है ना। अलबुक से क्वेश्चंस रहता ही है, इससे क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते ही हैं, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते ही हैं, ठीक है। तो ये सभी को आप लोग को ध्यान में रखना है, सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते ही हैं। 1510 में गोवा को जीता था, ठीक है ना। और विवाह पॉलिसी भी किसने अपनाया था, अल के सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस जो है, हाँ, और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का जनक, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है, तो पुर्तगालियों को माना जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना गया है, तो पुर्तगालियों को माना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत में पुर्तगाली जब आए थे, ठीक है ना, तो वहां पर हमको बहुत सारे खाद्यान्न, फसल, ठीक है ना, उसके बारे में भी भारत को ये सभी फसल के बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है ना। ये सब जैसे कि अनानास हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, ये सब फ्रूट्स के बारे में भारतीयों को जानकारी नहीं था। ये सभी यूरोप देश से आए हुए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद डच जब भारत में आते हैं, डच के बारे में किसी और दिन बताएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा एंड कर देते हैं। डच जब भारत के समुद्री तट, ठीक है ना, इंडोनेशिया, सुमात्रा पहुंचे थे, ठीक है ना, तो वो ज्यादा व्यापार मसालों को लेकर किए थे, ठीक है ना। क्योंकि यूरोपीय देश में, ठीक है ना, ठंड पड़ती थी, तो वहां पर ठंड पड़ती थी, जिसके कारण क्या होता था कि भारतीय सुमात्रा, इंडोनेशिया के मसाले क्या क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे यूरोप, जिससे वहां पर क्या किया जाता था, ताकि यूरोपियन लोग, ठीक है ना, उस मसाले को, ठीक है ना, चिकन मटन के साथ अपना लगा के आराम से खाते पीते थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को ये सब ध्यान देना है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था, वास्को ड गामा भारत का खोज किया गया था, ठीक है ना। कंपनियों का आने का क्रम, ठीक है ना, कंपनियों का स्थापना का क्रम, उनका व्यापारिक फैक्ट्री, ये सभी फैक्ट्रियां थी, ठीक है ना, फैक्ट्रीज, ठीक है ना। ये सभी फैक्ट्री व्यापारिक फैक्ट्रियां थी, और कब स्थापना हुआ था, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, डच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डच के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी के तहत अब समय काफी हो गया है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है, बाय।